में सब कुछ सामान्य था। घड़ी अपनी नियति से चल रही थी, जैसे समय को किसी की पीड़ा से कोई मतलब नहीं था। दीवारें अपनी चुप्पी ओढ़े थी, मानो सदियों से स्त्रियों के अनकहे संवादों को अपने भीतर दफन कर रखा हो। नायरा आज अपनी ही देह से एक अजनबी थी, जैसे आत्मा और शरीर के बीच कोई अदृश्य दरार उगाई हो, जिसमें हर धड़कन फिसल फिसल कर गिर रही हो। और अजीब बात यह थी कि इस दरार को कोई देख नहीं सकता था, पर यह हर बार उसे भीतर से दो हिस्सों में बांट देती थी। एक जो दुनिया को दिखता है और एक जो चुपचाप सहता है। सुबह की पहली करवट के साथ उसे पता चल गया था कि वो आ गया है, बिना दस्तक, बिना उसकी अनुमति के। वो खिंचाव जो पहले एक हल्की सी रेखा लगता है, जैसे किसी ने त्वचा पर नाखून फेर दिया हो, और फिर धीरे धीरे फैलकर पूरे अस्तित्व पर कब्जा कर लेता है। मानो एक लकीर धीरे धीरे दरार बन जाए और दरार खाई में बदल जाए, और उसी खाई के किनारे खड़ी वो हर बार खुद से पूछती, क्या इस बार भी मैं गिरूंगी नहीं? उसके अंदर बैठा शिल्पकार मांस और नसों से उसकी अंदर की पसलियों को गढ़ रहा होता, बिना दया, बिना विराम, बिना ये पूछे कि क्या वो इतनी पीड़ा सह पाएगी। वो उठी, पैर जमीन पर रखे और एक क्षण को ठिठक गई, जैसे जमीन आज थोड़ी ज्यादा भारी हो गई हो। इतना भारी क्यों लग रहा है सब? उसने खुद से पूछा। उस स्वर में एक थकान थी जो सिर्फ शरीर की नहीं थी, अस्तित्व की थी। और शायद हर वो स्त्री जिसने ये पूछा है, उसे कभी पूरा जवाब नहीं मिला। भीतर से एक आवाज आई, क्योंकि आज तुम्हें खुद को उठाना है और दुनिया को भी, और शायद उन अनकहे दर्दों को भी जो तुम्हारे पहले की स्त्रियां चुपचाप ढोती चली आई हैं। रसोई में मां थी, चूल्हे की आंच पर रोटियां फूल रही थी और आग अपनी भाषा में जल रही थी, ठीक वैसे जैसे नायरा के भीतर कुछ जल रहा था। नायरा आ गई? इतने खामोश क्यों? मां ने बिना देखे पूछा, जैसे यह सवाल सिर्फ एक औपचारिकता हो, जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही खत्म हो जाने वाला। नायरा के होंठों पर एक सधी हुई झूठी मुस्कान वही मुस्कान जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती है। कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। कितनी अजीब बात है ना कि औरतें अपने सबसे सच्चे दर्द के लिए भी सबसे साधारण झूठ चुनती है। मां ने एक नजर देखा, जैसे कुछ समझकर भी अनदेखा कर दिया हो, जैसे समझ लेना भी कभी कभी एक बोझ बन जाता है। औरतों की कुछ थकानें बोली नहीं जाती, मां के मन ने कहा, पर होंठ चुप रहे, क्योंकि शब्दों का विरासत में ना मिलना भी एक परंपरा है। दोपहर तक दर्द ने अपनी भाषा बदल ली थी। अब वो सिर्फ एक एहसास नहीं था, वो एक संवाद बन गया था, एक लगातार चलने वाला मोनोलॉग जो हर धड़कन के साथ उससे कुछ कह रहा था और हर उत्तर को निगल भी रहा था। पूरा शरीर पूछ रहा था कि तुम कब सुनोगे मुझे? और वो जवाब दे रही थी, जब दुनिया मुझे चुप रहने दोगी। नायरा बिना किसी से कुछ बात किए अपने कमरे में आ गई, अपना दरवाजा बंद कर लिया, जैसे दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही असहायता से छुप रही हो। और फिर धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाया,
माथा टिकाया और आंखें बंद कर ली, जैसे अंधेरा ही एकमात्र जगह हो जहां वो खुद को महसूस कर सकती है। क्यों आता है तू हर बार? उसने भीतर से पूछा। उस प्रश्न में ना शिकायत भी थी, थकान भी और एक हल्की सी विनती भी। इस बार जवाब आया, ताकि तुम भूलो मत कि तुम्हारे भीतर सृजन की आग जलती है और हर आग अपने साथ थोड़ी सी राख पिलाती है, और हर राख, आवाज ने धीरे से जोड़ा, किसी पुराने रूप का अंत होती है। मायरा हंस पड़ी, एक कड़वी थकी हुई सी, जैसे किसी ने दर्द पर कोई कविता लिख दी और उसने कहा हो, देखो ये कितनी सुंदर है। सृजन, ये दर्द सृजन है। हां, हर सृजन पहले विनाश से होकर गुजरता है। हर जन्म से पहले एक छोटा सा अंत होता है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। और तुम? आवाज रुकी। हर महीने उस संत को जीती हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, धीरे धीरे, बिना आवाज के, जैसे वो भी सीख चुके हो कि शोर मचाने से कुछ नहीं बदलता। ये टूटना मेरी हार नहीं, मेरी प्रक्रिया है। लेकिन कुछ सच्चाइयां शब्दों में नहीं उतरती, और कुछ दर्द समझे जाने से पहले ही ठुकरा दिए जाते हैं। जैसे समाज ने पहले ही तय कर लिया हो कि कौन सा दर्द वैध है और कौन सा सामान्य। शाम को वो छत पर गई। आसमान में एक फीका सा सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, जैसे दिन भी थक चुका हो, रोशनी भी अब अपने भार से हार मान रही हो। उस ढलती रोशनी में उसने अपना चेहरा देखा, थोड़ा बुझा हुआ, पर पूरी तरह खत्म नहीं। हवा ने उसके चेहरे को छुआ, पर राहत नहीं दी, क्योंकि कुछ पीड़ाएं बाहरी स्पर्श से नहीं, भीतरी स्वीकार से शांत होती है। नीचे से आवाज आई, इतना धीरे क्यों चल रही हो? वो रुकी। इस बार उसने भागने का मन नहीं बनाया, जैसे उसके भीतर एक छोटा सा साहस जन्म ले चुका हो। उसने नीचे देखा, लोग थे, सवाल थे, और वही पुरानी उम्मीद कि वो कुछ सामान्य कहेगी, कुछ ऐसा जो सबको सहज रखे। पर आज उसके भीतर कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ जाग गया था, कुछ ऐसा जो अब चुप रहने को इनकार कर रहा था, क्योंकि दर्द हो रहा है। उसने साफ कहा, पीरियड्स आए हैं, पेन हो रही है मुझे। बिना किसी शर्म के, बिना किसी झिझक के। क्या हुआ? एक और सवाल, जिसमें जिज्ञासा कम, आदत ज्यादा थी। कुछ सेकंड की चुप्पी जो वर्षों की चुप्पी जितनी भारी थी, जिसमें अनगिनत अनकहे वाक्य हवा में तैर रहे थे। फिर उसने कहा, क्यों? तुम लोग इसे नाम देने में झिझकते क्यों हो? इस पे बात करने से झिझकते क्यों हो? वही आया है जिसे तुम हंसी में टाल देते हो या शर्म में ढक देते हो। हवा थम गई, आंखें उठी, झुकी। कुछ चेहरों पर असहजता थी, पर कुछ अनकही जिज्ञासा लिए बैठे थे, और कुछ पर वही चुप्पी जो सीखने की शुरुआत होती है। नायरा ने रेलिंग थामी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, पर आवाज स्थिर थी। हर महीने मैं थोड़ी सी मरती हूं, और तुम कहते हो कि ये तो नॉर्मल है। नीचे सन्नाटा था, गहरा, घना, जैसे किसी ने पहली बार सच को बिना सजावट के सुन लिया हो। हर महीने मेरे भीतर एक संभावना बिना जन्म लिए ही विदा हो जाती है,
एक ऐसी विदाई जिसका कोई शोक नहीं मनाता, कोई दीपक नहीं जलता, कोई शोक गीत नहीं गाया जाता। बस मैं और मेरा शरीर चुपचाप एक अंत को जी लेते हैं। उसकी आवाज अब धीमी थी, पर हर शब्द जैसे हवा में चुभ रहा था। सच्चाई हमेशा थोड़ी सी नुकीली होती है, और तुम कहते हो कि छुपा लो, ये गंदा है। एक आंसू गिरा। इस बार उसने पहुंचा नहीं, क्योंकि आज वो अपने दर्द से शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि पहली बार उसे स्वीकार कर रही थी। रात कमरे में हल्का अंधेरा था, जैसे अंधेरा भी आज उसके साथ बैठा हो। गर्म पानी की बोतल उसके पेट पर थी, जैसे कोई मौन सहारा, कोई ऐसा स्पर्श जो बिना शब्दों के भी समझता है। वो छत को देख रही थी। आंखों में थकान थी, पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बाद समंदर खुद को समेट रहा हो, और उस समेटने में एक नई शुरुआत की हल्की सी आहट थी। भीतर से फिर आवाज आई, डरती हो अब भी? नायरा ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, नहीं, अब मैं समझती हूं। क्या? यही कि तुम दर्द नहीं हो। तुम याद दिलाने आए हो कि मैं सिर्फ एक देह नहीं हूं, एक सृजन हूं, एक ऐसी प्रक्रिया जो टूटकर भी बनती रहती है। मैं हर महीने खत्म नहीं होती, मैं हर महीने खुद को नया लिखती हूं। खामोशी मुस्कुराई, जैसे उसने अपनी बात आखिरकार पहुंचा दी हो। और उस रात पहली बार नायरा ने अपने दर्द को दुश्मन नहीं, एक अनकहा साथी मान लिया। एक ऐसा साथी जो हर महीने आता है और उसे उसके सबसे सच्चे रूप से मिलवाता है, क्योंकि उसने जान लिया था कि ये पीरियड्स के 5 दिन कमजोरी के नहीं होते। ये वो दिन होते हैं जब एक स्त्री अपने सबसे सच्चे, सबसे नग्न और सबसे शक्तिशाली रूप में होती है, जहां वो दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए जीती है, खुद को महसूस करती है, खुद को सहती है और फिर खुद को ही जन्म देती है, टूटी हुई भी और संपूर्ण भी। और शायद यही स्त्री होना है, हर महीने खून से नहीं, हिम्मत से बहना, और हर बार गिरकर भी अपने ही भीतर से फिर उठाना, और बिना किसी घोषणा के जी लेना और जीत लेना एक और युद्ध। तो आइए मिलकर खुलकर बात करते हैं पीरियड्स के बारे में। बात करते हैं अपनी मां के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, हर उस स्त्री के साथ जिनका संबंध हमारे जीवन से है। उनको समझाएं पीरियड्स के बारे में कि ये शर्म नहीं, ये एक सृजन है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लीजिएगा। और हां, नीचे अपना एक छोटा सा वैल्यूएबल कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं।